तो हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। एज़ यूजुअल मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज संडे है और संडे को मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा डिफरेंट उसे ब्रेकफास्ट दूँ, जो कि होता है वाइट सॉस पास्ता, हिज फेवरेट। तो मैं यहाँ बना रही हूँ उसका पास्ता, साथ में मुझे निकालने हैं जूस। तो मैं ये क्विकली रेडी करती हूँ और उसके बाद कराती हूँ अहान को नाश्ता। और ये रेडी हो गया है मेरे अहान के लिए वाइट सॉस पास्ता। ये ऐसे ही बोलता है एक्चुअली। सो उसे बहुत अच्छा लगता है पास्ता, वो अच्छे से खाता है और मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में एक दिन उसे दे दूँ। और पास्ता खाने के बाद मेरे बेटे की खुशी, ये देखिए, इसने पूरा फिनिश किया और बिल्कुल खुद से, मतलब जिस दिन पास्ता बना दो उस दिन इसे मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बस मैं वॉच कर रही होती हूँ। सो अहान को करा दिया है मैंने ब्रेकफास्ट, खा लिया है उसने, एंजॉय किया अपना पास्ता, पी लिया उसने जूस और अभी मैंने उसे सुला दिया है। तो वो जब तक सो रहा है मैं यहाँ लंच बना लेती हूँ। आज मैं बहुत सिंपल खाना बनाऊँगी, दाल चावल आलू का चोखा, और अहान के लिए बनाऊँगी राइस और प्लेन राइस के साथ गोभी की सब्ज़ी। गोभी वो शौक से खाता है, फूल गोभी। तो जब तक फूल गोभी बॉईल हो रहा है, मेरी दाल को मैंने रख दिया है गैस पे। फटाफट से ये क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद तब तक वो उठ भी जाएगा। जब तक मेरा आई गेस कंप्लीट जब तक हो, तब तक सोया रहे तब तो बहुत अच्छा है। साथ में उसके पापा भी रेस्ट कर रहे हैं, आज संडे है। उनका कहना है कि मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई है, तो अहान के साथ साथ अहान के पापा भी सो रहे हैं। तो मैं रिलैक्स हूँ कि उठेगा जब भी तो उसके पापा को पता चल जाएगा। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि बच्चे को इतना हेल्दी खिलाने की बातें करती है और पास्ता कैसे खिला रही है। तो मैं उसे जो पास्ता देती हूँ वो आटे का होता है और मैं उसमें कोई भी सॉस नहीं ऐड करती हूँ, कुछ भी नहीं, बस हल्का सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और जो मैं उसका वाइट सॉस बनाती भी हूँ वो मिल्क से बनाती हूँ। सो ऐसी कोई भी चीज़ मैं उसमें ऐड नहीं करती हूँ जो प्रॉब्लमेटिक हो उसके लिए। मतलब थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो, बट हेल्दी होना इम्पॉर्टेंट है। जो भी वो खाता है उसका हेल्दी रहना मेरे लिए वो प्राइम मोटो होता है। तो मैं उसे देती हूँ, बट उसका जो सॉस बनता है वो मिल्क में बनता है, प्योर मिल्क में। जो मतलब मैं पैकेट वाला मिल्क भी नहीं यूज़ करती हूँ। और वो गीर गाय के दूध में मैं उसको बना करके देती हूँ। वो गीर गाय का दूध ही उसको जो भी मैं दही वगैरह देती हूँ वो गीर गाय के मिल्क में ही देती हूँ। और बस, अगर बच्चे को अब कुछ टेस्ट चेंज भी करा रहे हैं या मैं चेंज करवाती हूँ, तो वो हेल्दीनेस को प्रायोरिटी बना करके ही मैं उससे कुछ भी टेस्ट चेंज करवाती हूँ। मैदा मैं उसे बिल्कुल नहीं देती हूँ, शुगर मैं उसे बिल्कुल नहीं देती हूँ। अब तक उसने शुगर टेस्ट नहीं किया है। सॉल्ट मैंने उसे 1 ईयर तक नहीं दिया था। 1 ईयर के बाद मैंने थोड़ा सा रॉक सॉल्ट उसके खाने में ऐड ऑन किया है, ताकि उसे टेस्ट, अब उसका टेस्ट वर्ड डेवलप हो रहा है तो उसे ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्योंकि अब कुछ दिन के बाद मैं उसे वही खाना खिलाऊंगी जो हम लोग खाते हैं, तो वो इजीली उस चीज़ में स्विच हो पाए। तो धीरे 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 मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ उसके खाने में। और पता है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हम लड़कियों की लाइफ में कितनी बार प्रायोरिटीज़ चेंज होती है। मतलब जब हमारी शादी नहीं होती है तो हमारे माँ बाप हमारी प्रायोरिटी होते हैं। जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारे हस्बैंड हमारी प्रायोरिटी हो जाते हैं। और जब हमारी लाइफ में बच्चा आता है तो हमारी प्रायोरिटी अगेन चेंज होकर के हमारा बच्चा हो जाता है। सो हमारी लाइफ में ना प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती है, हमेशा आपने नोटिस किया होगा। आपकी लाइफ में फ़िलहाल कौन आपकी प्रायोरिटी है, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में जा कर के। और ये देखिए, जो मैंने इसके लिए घी बनाई थी ना, वो अब बिल्कुल ख़त्म होने लगा है। तो मुझे फिर से इसके लिए घी बनाना होगा। क्रीम मैंने कलेक्ट किया है, सो देखते हैं 1-2 दिन में जब भी टाइम मिलता है तो मैं इसके लिए घी निकालूंगी। क्योंकि परसों तीज भी है तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए भी प्रसाद के लिए गुजिया वगैरह बनाना है। तो देखते हैं कब मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये करूँगी। ये भी ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के बाद जब मैंने खाना वाना अपना बना लिया, लंच प्रिपेयर हो गया, तो मैं आ गई यहाँ पे नहा धो करके फ्रेश हो कर के प्रसाद बनाने के लिए, जो कि तीज के लिए था। 2 दिन में तीज है तो हमने सोचा था कि पहले ही सब कुछ रेडी करके हम लोग स्टोर कर लेंगे। और यहाँ सब लोग हैं हेल्प करने के लिए मेरी, तो हम लोग सब मिल करके बना रहे थे ताकि ये टाइम सेव हो और
इन बिटवीन इसे रखने के लिए कोई था नहीं घर पे, मेरे हस्बैंड भी बाहर जा चुके थे, तो इसे मैंने बिठाया था साथ में और ये भी इंजॉय कर रहा था इस मोमेंट को अच्छी तरह से। इसने कोऑपरेट किया, ये अपनी मस्ती कर रहा था वो अलग सी बात है, बट इसने कोऑपरेट किया है हमें। चुका है भतीज के लिए प्रसाद रेडी। उसमें हम सब ने मिलकर बनाया, मैंने, मेरी सासू माँ ने, मेरे हस्बैंड की नानी ने और मेरी हाउस हेल्प ने। तो हम सब ने मिलकर के बनाया, इसलिए जल्दी भी बन गया। गुजिया और ठेकुआ तो सारा कुछ रेडी हो चुका है। ठंडा करके मेरी सासू माँ ने एक बॉक्स में स्टोर कर दिया है, स्टोरेज बॉक्स में। और उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, मुझे बहुत थकन हो रही थी। मैंने उस हान को लंच कराया, हान को लंच कराने के बाद मैंने उसे सुलाया, सुलाने के बाद मैंने खुद लंच किया। और उसके बाद मतलब विदिन 40 मिनट्स अहान उठ गया। अहान के उठने के बाद मैं सो नहीं पा रही थी और मेरे हस्बैंड के आने की वजह से ही वो उठा। उनको देख करके वैसे भी इसकी नींद भाग जाती है। सो मैंने उसको दिया अपने हस्बैंड को और मैं दूसरे वाले रूम में गई थोड़ा रेस्ट करने। 15 मिनट से मैं सोई होंगी। इसने कर दी पॉटी और मेरे हस्बैंड ने आके मुझे उठा दिया फिर कि इसने पॉटी करी है। और दोबारा फिर मैंने कितनी ही कोशिश की सोने की, बट मुझे नींद नहीं आई। सो अभी मैं आ गई हूँ किचन में मेरे हस्बैंड के लिए शाम का नाश्ता बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे ब्रेड टोस्ट और अब मैं बनाऊँगी चीज़ ऑमलेट उनके लिए। और साथ ही साथ मैं अहान के लिए दूध भी बॉईल कर रही हूँ। सो ये सारा कुछ क्लियर करते हैं जल्दी से। और इन 1 सालों में, 1 साल क्यों, इन 2 सालों में जब से मैंने एक्सपेक्ट किया अपने बेबी को, तब से मैंने एक चीज़ सीखी है कि किसी पर डिपेंडेंट मत रहो कि वो आपको खुश करेगा, आप खुद खुश रहो। क्योंकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैं बस अच्छा सोचती थी, अच्छा, क्योंकि मैं अपने बच्चे से तभी कनेक्ट हो गई थी जब वो मेरे अंदर था। तो मैं बस उसके लिए सोचती थी, खुश रहती थी, इंजॉय करती थी अपनी चीज़ों को घर पे रह करके भी। क्योंकि मेरी थोड़ी सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी। थ्रू आउट 9 मंथ्स भी मुझे घर पे रहना था, बस डॉक्टर के पास जाती थी और घर। सो अगर आपको उसके भी अपडेट्स डिटेल में जानने हैं तो मुझे कमेंट पे बताइए, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। और मैंने ये चीज़ें सीखी है कि मुझे किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है खुश होने के लिए, और मैं अपने आप को खुद खुश करती हूँ। और अब तो मेरे पास इतना क्यूट सा बेबी है तो वो मुझे ऐसे ही खुश कर देता है अपनी क्यूट हरकतों से। हे फैमिली, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी जो भी रूटीन होती है, जैसी भी होती है, जो भी अप्स एंड डाउन्स, इमोशंस, खुशी जितनी हो पाती है मैं आपको शेयर करती हूँ। वैसे तो बहुत ही नॉर्मल लाइफ है मेरी, किचन से रूम, रूम से किचन, यही चलता है। बच्चा किचन, यही मैं करती रहती हूँ सारा दिन। सो मैं बस आप लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ। बड़ी आम सी ज़िंदगी है मेरी, कुछ एक्साइटमेंट्स नहीं है बहुत ज़्यादा मेरी अभी ज़िंदगी में फ़िलहाल। बेबी होने के पहले मैं बाहर निकलती थी स्कूटी लेकर के, अगर मूड थोड़ा सा भी ख़राब हुआ तो बस बाहर निकल जाओ, स्कूटी लेकर के थोड़ा सा राउंड ले लो और खुश हो जाओ। बट अब जब से बेबी हुआ है मुझे लगता है यहाँ मुझे मेरी स्कूटी चलाए हुए 2 साल हो जाएंगे। मैं जब अपनी सिस्टर के यहाँ जाती हूँ तो मैं उसकी स्कूटी चला लेती हूँ, बेबी को घर पे छोड़ती हूँ थोड़ा और आराम से मैं एक राइड लेकर आती हूँ। बट यहाँ वो सारी चीज़ें अभी बंद पड़ी हुई है। एक टाइम आएगा जब मैं वो सारी चीज़ें भी करूँगी, बट फ़िलहाल मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा है तो मैं उसके पीछे अपना पूरा जितना भी एनर्जी है वो लगाती हूँ। और जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, मैं अपने अपडेट्स आपको देती रहूँगी, ब्लॉग्स मेरे आपको मिलते रहेंगे। और बस यही कहूँगी कि मुझसे कनेक्टेड रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं मिलूँगी फिर से आपसे एक नया ब्लॉग, एक नया दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय।